जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, ऊर्जा, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 1 जून की शाम को 3:36 पर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि को छोड़ करके अपनी ही राशि, मूल त्रिकोण राशि, आग्नि तत्वीय राशि मेष राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर ये 12 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। मंगल का यह गोचर लगभग 42 दिनों के लिए होगा और ये गोचर कई मामलों में अत्यंत विशिष्ट है। पहले तो मंगल का ये गोचर अपनी ही राशि पर हो रहा है, मूल त्रिकोण राशि पर हो रहा है। और आप सब जानते हैं, क्योंकि मैं बताता रहता हूं कि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर कोई ग्रह होता है तो उच्च के ग्रह की तरह फल देता है। दूसरी बात, मंगल की इस गोचर पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण से विस्फोटक योग बन रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस विस्फोटक योग, जिसे ज्वालामुखी योग के नाम से भी जाना जाता है, और मंगल का अपने ही राशि पर गोचर करने से ये जो योग बन रहा है आपके लिए मंगल कारक होगा या अमंगल कारक होगा, सकारात्मक परिणाम देगा या नकारात्मक परिणाम देगा, और नकारात्मक परिणाम देगा तो उससे कैसे बचें, उन उपायों की भी चर्चा होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए बता दें कि ये राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा 4 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है तो ये आपके लिए ये आपकी कर्क राशि हुई। लेकिन यदि आपको कर्क अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए इस मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 10वें स्थान पर होने जा रहा है। और एक बात और यहाँ पर विशिष्ट बता दूं कि यदि 12 राशि की बात करें तो मंगल के इस गोचर का सर्वाधिक लाभ अगर किसी राशि को प्राप्त हो रहा है तो वो कर्क राशि को मिलेगा। 12 राशियों में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली राशि कर्क राशि होगी। क्यों होगी, आइए समझते हैं। मंगल का ये गोचर मैंने बताया अपनी ही राशि पर है, तो यहां पर मंगल आपके लिए रोचक पंचमहापुरुष राजयोग बनाएंगे। मंगल 10वें स्थान पर दिग्बली होते हैं। मंगल चूंकि 10वें से है और 10म ही विराजेंगे तो ये पद्म सिंहासन योग बन गया। योग हो गए कुल मिलाकर के 3, रोचक पंचमहापुरुष योग, पद्म सिंहासन योग और कुलदीपक योग। और दिग्बली मंगल जबरदस्त लाभ आपको देने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब 10वें स्थान पर मंगल आपके कार्य क्षेत्र में सफलता देने जा रहा है। हर कार्य में सफलता। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में सफलता, नौकरी में जिस कार्य क्षेत्र पर है उस कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व, आपके प्रति लोगों का सम्मान आपके कार्यशैली के प्रति जागृत होगा। आपके अधिकारी या आपके कर्मचारी सब आपसे प्रसन्न होंगे। आपकी कार्यशैली की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकेंगे। दूसरे, कर्क राशि के जातकों के लिए यदि आप चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, सबके लिए अच्छा है। प्रमोशन आदि की संभावना को बढ़ाने वाला है। दूसरी बात, यदि आप कर्क राशि के जातक जो प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त लाभ होते हुए दिख रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके 4th स्थान पर पड़ रही है, भूमि स्थान पर पड़ रही है। भूमि भवन वाहन का सुख, खासकर अचल संपत्ति के लिए। तो कर्क राशि के लिए बता दूं कि यदि आपको निवेश करना है, कुछ भी अचल संपत्ति से संबंधित जो भी काम करना है, इसी बीच कर डालिए। बहुत ही शानदार गोचर चल रहा है। पूरे वर्ष इससे बेहतर गोचर नहीं आएगा आपके लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कुल मिलाकर के अचल संपत्ति से संबंधित सारे कार्य बनते हुए, लाभ देते हुए आपके लिए दिख रहे हैं। कर्क राशि के जातक यदि वो नौकरी की तलाश में थे तो नौकरी बिल्कुल मिलती हुई दिख रही है, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, हर तरफ से लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। आपका भट्ठे का काम है, माइंस का काम है, ईंट बनाते हैं, सीमेंट का काम है, आप कंस्ट्रक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करते हैं, ठेकेदारी के क्षेत्रों में काम करते हैं, जबरदस्त लाभ ये मंगल आपको इन 42 दिनों में देते हुए दिख रहा है। शानदार लाभ आपको प्राप्त होगा।
क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है लग्न पर पड़ेगी, ऊर्जा को बढ़ा देगी, व्यक्तित्व में ऊर्जा, व्यक्तित्व में एक आवेश, एक आवेग आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। मंगल की जो सातवीं दृष्टि है आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी और फलतः सुख को, समाज में मान सम्मान को बढ़ाती हुई दिख रही है, माता के सुख में बढ़ोतरी करती हुई दिख रही है, लेकिन माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं, वहां से लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। मिलिट्री, सेना, पुलिस के क्षेत्र में अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वहां से लाभ आपको जबरदस्त मिलता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जज हैं, जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। इस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं सफल होने का, ये समय सर्वोत्तम है। चाहे आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हों, लॉ फील्ड से जुड़े हों, आप सिक्योरिटी के फील्ड से जुड़े हो, चाहे वो IAS, IPS, पुलिस, मिलिट्री फोर्स, जहां से भी जुड़े होंगे, बहुत शानदार लाभ हुआ, क्योंकि मंगल सुरक्षा करता है। मंगल का काम है सुरक्षा करना, चाहे वो बाह्य हो चाहे आंतरिक। तो इनसे जुड़े अब अंदर की जो मैकेनिज्म है उसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स है जो आपकी इम्यूनिटी को दिखाता है, उस आपकी आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। लग्न पर देखेंगे आपका स्वास्थ्य बढ़िया कर रहे हैं, इम्यूनिटी आपकी डेवलप कर रहे हैं मंगल। दूसरे, मंगल की जो आठवीं दृष्टि है आपके शिक्षा स्थान पर पड़ रही। मैंने बताया कि फिर से एक बार रिपीट करूं, मिलिट्री, पुलिस, मेडिकल, लॉ फील्ड, ये सब के क्षेत्र में जो भी प्रयास कर रहे हैं आप, जबरदस्त लाभ आपको होता हुआ दिखेगा। आप MBBS हैं, आप MD करना चाहते हैं, DM करना चाहते हैं, सर्वोत्तम समय है, प्रयास करिए, लाभ आपको प्राप्त होगा। पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, इस बीच कोई भर्ती है, कोई परीक्षा दे रहे हैं, 100% सफल होने जा रहे हैं आप। लॉ फील्ड से जुड़े हुए ऐसे जजेस, ऐसे वकील अपने अपने क्षेत्रों में बहुत सर्वोत्तम काम करते हुए दिख रहे हैं। तो फलतः मंगल का गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा। अब आते हैं मंगल की शनि की वक्र दृष्टि पर, जो शनि तीसरी दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। मंगल की दृष्टि विस्फोट कारक है, लेकिन यहां पर मंगल जहां पर आपके ऊपर के हिस्से, कमर के ऊपर, खासकर ये हिस्से में थोड़ी सी समस्या शनि की दृष्टि से आ सकती है, लेकिन वो बड़ी इसलिए नहीं होगी क्योंकि मंगल और शनि अपनी ही राशियों पर बैठे हुए हैं। शनि चूंकि विपरीत राजयोग में आ गए हैं तो इनका दोष समाप्त हो गया, और दूसरे मंगल भी उच्च के ही हैं। तो अब ये जरा यहाँ पे सूक्ष्मता से समझिए, मंगल शनि से तीसरे बैठे हुए हैं, 1 2 3 तीसरे बैठे हुए हैं, और मंगल से शनि 11 में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 3-11 का संबंध बना। 3-11 का संबंध लाभ का संबंध होता है। ज्योतिष ग्रंथों में 3-11 के संबंध को लाभ का संबंध कहा गया है, इसलिए ये संबंध लाभ का होगा, लाभकारी होगा, कहीं कोई परेशानी करने वाला नहीं होगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपने पीछे बैक बाइटिंग करने वालों को, आपके प्रति षड्यंत्र करने वालों के प्रति सावधान रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आपका बाल बांका नहीं होगा, इसकी गारंटी है। आइए देखते हैं कि नक्षत्रों पर गोचर करते हुए आपके लिए क्या लाभ लेकर आए हैं। थोड़ा सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे तो पहले 19 जून तक रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, और बुध इस समय यहां पर गोचर कर रहे हैं, और उसके बाद द्वादश गोचर करेंगे, और बुध के नक्षत्र पर जब मंगल आएंगे तो आपके लिए लाभकारी होंगे, लाभ का मार्ग प्रशस्त करेंगे, क्योंकि लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। द्वादश स्थान पर आएंगे तो उस बीच अगर विदेश से आप जुड़े हुए तो और भी लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। दूसरे, रेवती नक्षत्र पर के बाद भरणी नक्षत्र पर आएंगे, जो शुक्र का नक्षत्र है, और यहाँ पर 7 जुलाई तक रहेंगे, 19 जुलाई से 7 जुलाई, और शुक्र आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे होंगे उस समय जब उस नक्षत्र पर आएंगे मंगल। तो फलतः खर्चे कुछ होंगे, खासकर सौंदर्य प्रसाधनों पर, भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्चे को बढ़ाएंगे। तो आमदनी हो रही है तो उस पर खर्चों से कोई दिक्कत नहीं है, लाभकारी ही होगा। और वैदेशिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं कर्क राशि के जातक, फॉरेन से जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो वो जबरदस्त लाभ आपको देते हुए दिख रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ कराएंगे। भरणी नक्षत्र के बाद कृत्तिका नक्षत्र पर आएंगे। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हुए, उस सूर्य वर्तमान में जब मंगल कृत्तिका नक्षत्र पर आएंगे तो सूर्य आपके द्वादश स्थान पर बैठ करके आपके खर्चे को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, और उनकी जो दृष्टि है 7वीं यहाँ पर पड़ेगी,
तो फलतः रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे। तो कहीं से कोई नकारात्मक खबर आती हुई नहीं दिख रही है। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर बहुत शानदार, बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आया है। पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा दीजिए ताकि मंगल के इस गोचर का सर्वोत्तम लाभ ले सके। उपाय के तौर पर, चूंकि ढैया आप पर चल रही है शनि की और मंगल पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही, इसलिए हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए। इससे बेहतर मंगल की कोई रेमेडी नहीं है। हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान चालीसा का ज्यादा से ज्यादा पाठ करिए, कम से कम 7 बार या 11 बार। सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हो, वो भी आप करिए। खंड खंड में करिए, न एक बार में 60 दोहा समाप्त कर सकते, थोड़ा थोड़ा करिए और सुंदरकांड का थोड़ा थोड़ा पाठ करते रहें। दूसरे, मंगलवार को शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करेंगे, उससे आपको मंगल का शुभत्व प्राप्त होगा। दूसरे, तांबे के पात्र में मसूर की दाल हनुमान जी के मंदिर में या किसी जरूरतमंद को, या दोनों न मिल पाए तो नदी में प्रवाहित कर दीजिए। बस इतना कर लीजिए, मंगल अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम आपको देता हुआ इस कालखंड में मिलेगा। वीडियो को ही समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, इंफॉर्मेटिव हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो, इस वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह है और इस आग्रह में आपका हित छिपा हुआ है। आप चाहे देश में हो, विदेश में हो, जहां से भी जय सिया राम लिखेंगे और उस मैसेज को मैं यहां खोलूंगा तो भगवान रामलला के चरणों में अयोध्या में वो आपका अभिवादन पहुंचेगा जय सिया राम रूपी, और यहाँ से हनुमान जी की कृपा और राम जी की संयुक्त कृपा आप पर पहुंचेगी, आपके लिए मंगल कारक होगी। इसलिए मैं कमेंट में जय सिया राम लिखने का विशेष आग्रह करता हूं। चैनल पर आपका प्रथम आगमन है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सहजता से पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। पुनः हाजिर होते हैं नए वीडियो, नए विषय को लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।